आइज़ाया 43:1-2 इसमें इस प्रकार लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। है ना। तो हम लोग पिछले वेडनेसडे परमेश्वर पिता हम लोग से इसी वचन के द्वारा बातचीत किया। वर्तमान स्थिति में हम लोग यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं, इसीलिए है ना। लेकिन इससे पहले परमेश्वर पिता पहला वचन में क्या बात को बोलता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है। किसको बोल रहा है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है। इस वचन को देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इस्राएल को भी परमेश्वर पिता क्या बोलता है? तेरा रचने वाला, है ना। और याकूब को क्या बोल रहा है? तेरा सृजनहार। तेरा सृजनहार बोला जाए, तेरा रचने वाला, ये पर्यायवाची शब्द है ना। लेकिन इसमें साफ समझ में आ रहा है इस्राएल और याकूब के लिए परमेश्वर पिता एक ही बात को बोलता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा बनाने वाला कौन है? सिर्फ यहोवा। और यहोवा ही जब इस्राएल और याकूब को बनाया है, उसको सिरजा है, उसको रचा है, तो क्या बोलता है पिता आगे कि उसको जो बनाने वाला है वह यहोवा है। और यहोवा कैसा यहोवा है? वो ऐसा यहोवा है जिसने सारे जगत की सृष्टि की, जिसको हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, है ना। हाँ, और आगे इस चीज को भी देखते हैं जब याकूब ही का दूसरा नाम क्या है? इस्राएल। तो इस्राएल और याकूब को एक शून्य से उठाने वाला, एक बनाने वाला कौन था? यहोवा ही था। उसको एक देश को दे देने वाला कौन था? यहोवा ही था। और यहोवा ही हर एक प्रबंध को किसके लिए करके रखा? याकूब के लिए, है ना। कि उसके जो भी प्रभु वहां से जो ब्लेसिंग को दिया, जिसको आज तक हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, है ना। हे इज़राइल बोलने से जो कि हम लोग इस दुनिया में एक इज़राइल कंट्री को जानते हैं, वह क्या था? यह याकूब को मिला, है ना। वह नाम याकूब को मिला, है ना। और वहां प्रभु को आज तक देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द इतने दुश्मनों से घिरा हुआ उसका कंट्री है, लेकिन फिर भी उसका वर्चस्व बना हुआ है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। वो लोग अपने आप को इस तरीके से बना करके रखे हैं कि जब आप इज़राइल का हिस्ट्री को देखने के लिए जाएंगे ना, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बोला जाए, बड़े बड़े लोग जो बोला जाए, बड़े बड़े मतलब ऐसा ना कि अधिकांश लोग नोबेल पुरस्कार उसी देश के पाए हुए लोग हैं, है ना। एट प्रेजेंट भी उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। पिता इसको क्या बोला? वचन में बोला, लेकिन उसको आज तक पूरा कर रहा है। तो इस देश को बनाने वाला, उस व्यक्ति को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर पिता, ठीक है। और आज इसको हम लोग वचन में देख रहे हैं, आज हम अपना आंखों से भी हम लोग वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं। तो बनाने वाला कौन है? यहोवा। और जब पिता की दृष्टि किसी पर लग जाए, किसी को पिता अगर अपनी आशीष दे दे, तो उसको प्रभु अंत तक नहीं भूलता। अपना वाचा किसी के साथ बांध दे तो उसको अंत तक पिता नहीं छोड़ता है। जो कि हम लोग इज़राइल के बारे में, याकूब के बारे में देखते हैं, है ना। हाँ, इवन इज़राइली जो लोग कि मिस्र देश से निकल करके कनान देश में आए, पिता जब उनसे वह वाचा को बांध दिया, तो वहां पर मानते हैं बहुत कम स्थिति में आए। जो विश्वास में डिग गया, हट गया, वो लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन जो विश्वास में बने हुए थे वो लोग एंटर कर पाए, वहां उस देश में प्रवेश कर पाए, ठीक है। और आज तक जैसे कि उस जमाने में भी था कि
क्या बोलते हैं, दूध की धारा बहा करती थी। वहाँ के लोग जो थे बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे ऐसे करके। और प्रभु वहाँ पर जो ब्लेसिंग को दे के रखा है, आज भी हम उस बात को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर पिता जब किसी बात को बोल देता है ना, तो उसको करके रहता है ना। तो यह पहला पद में परमेश्वर पिता बोल रहा है। और उसके आगे फिर क्या बोलता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है ना। यहाँ पर इसी इज़राइल को, इसी याकूब को क्या बोलता है परमेश्वर, मत डर, है ना, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, लेकिन वहां पर से परमेश्वर पिता क्या बोलता है, मत डर, मैंने तुझे क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। छुड़ा लेना का मतलब वहां से हम तुमको निकाल के बाहर कर लिए हैं। अब तुमको उस सारी बातों की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अब उस बात को अपने जीवन से हटा करके दूर कर देना है और वह डर को अपने जीवन से हटा देना है। क्यों? क्योंकि यही जो हमारा पिता, जो हमारा बनाने वाला है, हमारा जो पिता जो हमें रचने वाला है, वह हमारे साथ है, वह हमारे साथ है। और यही परमेश्वर पिता ये अंत में क्या बोलता है, तू मेरा ही है ना। हाँ, क्या बोलता है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या बोल रहा है, मैंने नाम लेकर के बुलाया है। क्या किया है, प्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति विशेष के लिए परमेश्वर पिता नाम से नहीं जानते हैं, नहीं बोलेगा। आज हम लोग 15 लोग से मिले, 20 लोग से मिले, 10 साल के बाद मिलेंगे ना, उसका नाम हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता जिंदगी भर, हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, पिता की जिंदगी कभी खत्म नहीं होता है। वो पिता हमारे मरने के बाद तक भी हमारे नाम को जानता है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि मैंने तेरा नाम लेकर के बुलाया है। और ये भी बोलता है, बुलाया है तो बुलाया है, तुम कौन हो ये भी नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नाम लेकर के बुलाया है। और यहाँ पर नाम लेके बुलाने के बाद भी वह बस एक अपना फ्रेंड के रूप में, एक जान पहचान के रूप में नहीं रख रहा है, लेकिन वो हमको अपना बना ले रहा है ना। क्या बोल रहा है, तू मेरा ही है ना, तू मेरा ही है। मतलब अपना बना लेना, अपना अंश में हमको शामिल कर लेना, अपने के साथ हमको जोड़ करके रख लेना, है ना। हाँ, जैसे कि आप ही जब कोई दूसरा जगह से शादी होकर के इस घर में आए, है ना, अब आपका नाम के साथ क्या जुड़ गया है, राहा, है ना। आप इस घर की बहू बन गए, ठीक है। तो आप अब इस घर में क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, इस घर के एक सदस्य बन गए हैं। आप अपने आप को अलग नहीं बोल सकते कि आप इस घर से अलग नहीं है, है ना। वैसे जब आपके बच्चे हुए भी, वो भी क्या हो गए, इसी घर के सदस्य में शामिल हो गए। मतलब ये उनका ही हो गया, ये आपका ही है। और यह आपका होने के साथ आपके बच्चों का भी यह अपना ही घर हो गया, ठीक है। वैसे ही परमेश्वर पिता जब हमको अपना नाम लेकर के बुलाया ना, वो हमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसमें अलगाव कहीं नहीं रखा। वो हमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसमें अलगाव कहीं नहीं रखा, ठीक है। यह बात है जो पिता हम लोग को दिया है, ठीक है। अब जब पिता हमको दिया है, तो अब आप समझिए कि हम में कुछ अलग है पिता से रिलेटेड कि नहीं, वो तो पिता है और हम तो उसके बच्चे हैं। तो जो क्वालिटी पिता में रहेगी, वही क्वालिटी मेरे में भी रहेगी। हमको अपने में शामिल कर दिया, तो परमेश्वर पिता का जो है वो मेरा है, परमेश्वर पिता जो आशीष हमको दिया है वो मेरा है ना। हाँ, और परमेश्वर पिता अगर हमको अपना बेटा बेटी बनाया है, तो उसको हमको किसी भी तरीके से अलग नहीं किया है, तो हम अलग नहीं। तो इस तरीके से परमेश्वर पिता हम लोग को ना शामिल कर लिया है अपना पुत्र और पुत्री के रूप में, ठीक है। और भी जो कि हम लोग नया नियम में भी देखते हैं कि प्रभु हम लोग को क्या किया है, ले पालक पुत्र और पुत्री के रूप में हम लोग को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है ना। सामने से वचन को घोषणा कीजिए, प्रभु आती है रास्ता, ठीक है।
इतना ही बोल करके अंत करते हैं। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हर एक बातों के लिए। और आइए इस वचन के आधार पर हम लोग आज इस प्रार्थना को कर ले। ओ मेरे जीते महान परमेश्वर पिता, माँ के चरणों के पास आते मेरे खुदा, और परमेश्वर पिता माँ को तहे दिल से धन्यवाद 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 की भेंट देते प्रभु, कि सच में परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया, कि सच में परमेश्वर पिता हम आप ही के हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने अपने वचन में कहा तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। और सच में परमेश्वर पिता इस राहा खानदान में प्रभु, इस घर में पिता आपने प्रभु अपने लोगों को बुलाए हैं। आप यहाँ पर हर एक व्यक्ति विशेष को आपने बुलाया है राजा। यहाँ पर परमेश्वर पिता आपका काम होने पा रहा है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। आपने कहा इस घर की जो परिस्थितियां हैं, जो भी हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, आप उन्हें छोड़ करके नहीं जा रहे प्रभु, आप उनके साथ बन करके हैं राजा। आपने प्रभु उन्हें अपना नाम लेकर के बुलाया है प्रभु, और पूरी रीति से परमेश्वर पिता आप उनके हैं पिता। जैसा लेपालकपन का आत्मा प्रभु आपने दिया है प्रभु, कि सभी लोग आपको पिता हे अब्बा हे पिता करके पुकारते राजा। सच में प्रभु इस घर के आप पिता बन जाइए प्रभु, इस घर का आप बड़े बन जाइए राजा, और इस घर की हर परिस्थितियों को यीशु नाम में खत्म कर दीजिए राजा, ताकि परमेश्वर पिता कल को अब ये परेशानी ना रहे, लेकिन परमेश्वर पिता यहाँ पर प्रभु आपके नाम की शांति, अमन और चैन रहने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता पूरी तरीके से परमेश्वर पिता या राहा घर और घराना परमेश्वर पिता आपके नाम की उन्नति को देखने पाए परमेश्वर पिता, आपके नाम से उन्नति को देखने पाए प्रभु, यीशु नाम में स्वामी, यीशु नाम में राजा। हाँ परमेश्वर पिता यहाँ पर परमेश्वर पिता बिनको भाभी है परमेश्वर पिता, उनके बच्चे हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता चाचा चाची है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु माधुरी है परमेश्वर, और उसका परिवार है परमेश्वर, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सभी के व्यक्तिगत जीवन में जो भी परेशानियां हैं राजा, जिससे वो जूझ रहे हैं परमेश्वर, उसे आप यीशु नाम में खत्म कर दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता पूरी रीति से परमेश्वर पिता आपका या घर परमेश्वर पिता यीशु नाम में बच जाए राजा, और आपके नाम को परमेश्वर पिता पूरे अधिकार से इस्तेमाल करने पाए राजा। और परमेश्वर पिता यस लॉर्ड, हर एक व्यक्ति विशेष परमेश्वर पिता आपके नाम को पूरी रीति से लेकर के खड़ा हो जाए राजा। और परमेश्वर पिता इर्मिया 1 उसका 5 में कहा है प्रभु, आपने गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर पिता आपने उन पर चिन्ह लगाया, और परमेश्वर पिता जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर पिता आपने उन्हें भविष्यवक्ता ठहराया राजा। हाँ परमेश्वर पिता ऐसा ही होने पाए प्रभु, कि इस घर के सभी लोग परमेश्वर पिता के चुने हुए और आपके भविष्यवक्ता ठहर जाए राजा, ताकि परमेश्वर पिता यहाँ पर से परमेश्वर पिता बड़े बड़े परमेश्वर पिता भविष्यवक्ता निकल करके प्रभु आपके कार्य को करने के लिए खड़े हो जाए राजा। रोवाशली तेज को रोशले तेज को नमाशतवा अनाशीली रोशतवा निखनसतवा तोशीली तरासतवा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं प्रभु ने अच्छे ज्ञान बुद्धि समझ विवेक से भरिए, ताकि परमेश्वर पिता अच्छी शिक्षा को पाए प्रभु, अपने पांव पर खड़े होकर के प्रभु अच्छी नौकरियों को पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इस बात को जाने कि यह बुद्धि देने वाला केवल आपने परमेश्वर, यह नौकरी देने की आशीष परमेश्वर पिता केवल आपने उन्हें दिया, ताकि परमेश्वर पिता उसका हमेशा वो लोग आपके लिए अपराधी बने हुए रहने पाए परमेश्वर। और इसके साथ ही परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी भाभी चाची और चाचा, उन्हें परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से चंगाई को दे दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता सच में प्रभु जो भी बीमारियां हैं राजा, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हर एक बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए राजा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। और परमेश्वर पिता